Hello everyone, welcome to Law Minds. I am Gitu from LLB second year and today's topic is medical negligence in India. तो मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होता है? अगर किसी भी मेडिकल प्रोफेशन के अंदर किसी डॉक्टर से या किसी और एम्प्लॉय से कोई नेग्लिजेंस हो जाए जिसकी वजह से कोई इंजरी या फिर इवन किसी की डेथ भी हो जाए तो उसे हम बोलेंगे कि ये मेडिकल नेग्लिजेंस है। इन द फील्ड ऑफ मेडिकल कोई नेग्लिजेंस हुई है। Since no one is perfect in the world, a person who is skilled and has knowledge of a particular subject can also commit mistakes. So उन mistakes को हम medical negligence के अंडर cover करते हैं जो कि medical field के अंदर होती हैं. The fundamental reason behind the medical negligence, तो fundamental reason क्या है medical negligence के पीछे कि जो भी carelessness है डॉक्टर्स की या फिर मेडिकल प्रोफेशनल्स की उनको ascertain किया जाए in various cases ताकि वो जो है एज अ प्रेसिडेंट हम सेट कर सकें आगे से कोई भी ऐसी नेग्लिजेंस ना करे, एक रीज़नेबल केयर फॉलो करे अपने प्रोफेशन के अंडर। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यूरिंग ऑपरेशंस या फिर कोई और सर्जरी वगैरह कोई कर रहा है डॉक्टर तो उसे रीज़नेबल केयर रखनी पड़ती है। देन मेडिकल नेग्लिजेंस की डेफिनेशन की बात करें, वी कैन डिफाइन मेडिकल नेग्लिजेंस एज द इम्प्रॉपर और अनस्किल्ड ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। जैसा कि हमने बोला कि मेडिकल प्रैक्टिशनर ने कोई नेग्लिजेंस कर दी है, कोई अनस्किल्ड ट्रीटमेंट कर दिया है पेशेंट का या कोई इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दिया है। इसके आगे हम एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। दिस इंक्लूड्स नेग्लिजेंस इन टेकिंग केयर फ्रॉम अ नर्स, जैसे कि नर्स, फिजिशियन, सर्जन ऐसे कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ये सब रखे जाते हैं कि पेशेंट्स की टेक केयर करें, पेशेंट जो है जल्दी क्योर करें अपनी हेल्थ को। लेकिन अगर वही नेग्लिजेंस कर देंगे तो उससे जो है उनको इंजरीज होंगी पेशेंट को, इवन सम केसेस के अंदर डेथ भी हो सकती है, तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस के अंडर जो है कवर होगा और उन्हें लायबल माना जाएगा। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन्स, ऐसा बहुत केसेस होते हैं कि कुछ मेडिसिन की जगह कोई और मेडिसिन दे दी जाती है तो उसके लिए भी मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर आएगा वो। देन परफॉर्मिंग द रॉन्ग और इम्प्रॉपर टाइप ऑफ सर्जरी, नॉट गिविंग प्रॉपर मेडिकल एडवाइस, लीविंग एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट सच एज अ स्पॉन्ज और बैंडेज एट्सेट्रा आफ्टर द सर्जरी। ऐसा कई केसेस आते हैं जब डॉक्टर जो है सर्जरी के ड्यूरिंग कोई सीजर या कोई बैंडेज टाइप जो है पेशेंट की बॉडी के अंदर ही छोड़ देता है। एसेंशियल्स की बात करें तो टर्म मेडिकल नेग्लिजेंस कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, मेडिकल एंड नेग्लिजेंस। Negligence is solely the feature to exercise reasonable care. Medical negligence is not different. It is only that in case of medical negligence, the doctor is the defendant. अगर डॉक्टर से कोई मेडिकली नेग्लिजेंस हो गया है तो इसके अंदर दो टर्म्स आएंगे, एक मेडिकल और एक नेग्लिजेंस। मेडिकल नेग्लिजेंस जो है सिर्फ और सिर्फ मेडिकल टर्म से रिलेट करता है। अगर मेडिकल टर्म के अंदर कोई नेग्लिजेंस हुई है उसको ही हम मेडिकल नेग्लिजेंस मानेंगे। इसके अंदर हमारे 3 एसेंशियल्स हैं कि जो डिफेंडेंट है उसकी वहाँ पर ड्यूटी थी, ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ। जैसे कि एक डॉक्टर की ड्यूटी है जब तक कि उसका पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर है वो उसकी केयर करेगा, वो उसको प्रॉपर मेडिसिन्स देगा, ट्रीटमेंट देगा। लेकिन अगर वो डिस्चार्ज के बाद हॉस्पिटल से बाहर जाता है और उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए उसके लिए डॉक्टर लायबल नहीं होगा, वो मेडिकल नेग्लिजेंस के अंडर नहीं आएगा। देन द डिफेंडेंट मेड अ ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी। अब ड्यूटी तो थी डिफेंडेंट की, कोई मेडिकल प्रोफेशनल है, प्रैक्टिशनर है, उसकी ड्यूटी थी, अब उसने उस ड्यूटी को क्या किया है, ब्रीच कर दिया है। देन द प्लेंटिफ सफर डैमेज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट ब्रीच। ऐसा नहीं है कि प्लेंटिफ को डैमेज हुआ तो उसने जो है डॉक्टर को या किसी और सच पर्सन को जो है लायबल ठहरा दिया मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए। जो उसे डैमेज हुआ है प्लेंटिफ को एज अ वो जो है कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए उसी ब्रीच का, जो कि ड्यूटी थी डिफेंडेंट की, ड्यूटी थी केयर करने की, उसने ब्रीच किया, उस ही पर्टिकुलर रीज़न की वजह से उसे जो है डैमेज सफ़र करना पड़ा। नाउ लेट अस सी अ केस ऑफ जसबीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995। इसके अंदर एक न्यूली बॉर्न बेबी था जो कि मिसिंग पाया गया था अपने बेड से हॉस्पिटल के अंदर। बाद में देखा कि वो बच्चा ब्लीडिंग करते हुए पाया गया वॉश बेसिन के पास बाथरूम के अंदर। इसके अंदर हॉस्पिटल अथॉरिटीज़
argued that the child has been taken away by a cat which caused the damage to him. अब हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि उनकी गलती नहीं है, कैट आई और बच्चे को वहाँ वॉश बेसिन तक, बाथरूम तक ले गई. लेकिन कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ इस केस के अंदर नेग्लिजेंट पाई गई हैं एंड हैड नॉट टेकन ड्यू केयर, जो कि उनकी ड्यू केयर और प्रिकॉशंस नहीं ली गई, जो कि हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ की ड्यूटी थी यहाँ पर. दस अवॉर्डेड द कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 1 लाख रुपीज़ टू दी प्लेंटिफ. अब हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें तो बर्डन ऑफ प्रूफ जनरली कंप्लेनेंट के ऊपर ही होता है और इस केस के अंदर भी उसके ऊपर ही होगा. द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस जनरली लाइज विद द कंप्लेनेंट. The law requires a higher standard of evidence to support an allegation of negligence against any doctor. In cases of medical negligence, the patient must establish a claim against the doctor in order to succeed. अब पेशेंट जो है वो एक क्लेम करेगा, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो प्रूफ करेगा कि यस मेरे साथ जो है मेडिकल नेग्लिजेंस की गई है. इन द केस ऑफ कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्सेस Bimalesh Chatterjee, it was held that the onus of proving proofs against negligence and deficiency, negligence और deficiency का जो proof है उसका burden किसके ऊपर है प्रूफ करने का, कंप्लेनेंट के ऊपर. ये इस केस के अंदर हेल्ड हुआ था. नाउ एक वेल नोन लैटिन मैक्सिम है रेस इस्पा लोक्यूटर. इसका मतलब होता है कि द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. इसके अंदर ये मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर ये लैटिन मैक्सिम इस तरह से लगेगा कि इन टर्म्स ऑफ मेडिकल माल प्रैक्टिसेस इट रेफर्स टू द केसेस वेयर द डॉक्टर्स ट्रीटमेंट वाज फॉर बिलो द सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर अंडर द नेग्लिजेंस इज एज्यूम्ड. ये डॉक्ट्राइन जो है दो चीज़ों को फॉलो करता है, दो नहीं 3 चीज़ों को फॉलो करता है. सॉरी. नेचर ऑफ इंजरी गिव्स द क्लू दैट विदाउट नेग्लिजेंस इट कुड नॉट हैपन. नेचर ऑफ इंजरी, एक इंजरी हुई है तो उसको देख के साफ पता लग रहा है, जैसे कि इसका मतलब है थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, कि जो इंजरी हुई है इसका नेचर ही ऐसा है कि ये विदाउट नेग्लिजेंस जो है हैपन हो ही नहीं सकती. इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं मेडिकल नेग्लिजेंस है, तभी ये जो इंजरी हो पाई है. देयर वॉज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेशेंट हिमसेल्फ इन द इंजरी इन एनी वे. ऐसा नहीं कि पेशेंट ने खुद को ही ट्रीटमेंट के दौरान नुकसान पहुंचा लिया या कुछ कर लिया और अब वो डॉक्टर के ऊपर क्लेम कर रहा है कि यहाँ पे मेडिकल नेग्लिजेंस है. ऐसा नहीं होना चाहिए. इंजरी जो है वो खुद ही बता देगी. रेस इस्पा लोकेटर. द इंजरी हैपेंड अंडर द सर्कमस्टांसेस विच वर अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द डॉक्टर. डॉक्टर के कंट्रोल के बाहर अगर कोई इंजरी हुई है तो वो इसके अंदर कवर नहीं होगी. It means that by applying the principle, the judge has accepted that the negligence has occurred. After this, the doctor will have to rebut. अब जज ने तो मान लिया इंजरी को देख के ही, क्योंकि इंजरी खुद से ही बता रही है कि क्या किसकी गलती थी, यहाँ पे मेडिकल नेग्लिजेंस है या नहीं. अब डॉक्टर के पास क्या है, वो जो है रिबट करेगा इस चीज़ को, दैट ही फेल्स टू डू सो. देन अगर वो रिबट नहीं कर पाया कि उसकी नेग्लिजेंस नहीं थी इसके अंदर, वो रिबट नहीं कर पाया, तो पेशेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा अपने केस के अंदर कि येस देयर इज़ अ मेडिकल नेग्लिजेंस. कंपनसेशन क्लेम की बात करें तो एक सिविल लाइबिलिटी बनती है इसके अंदर. मेडिकल प्रैक्टिशनर और एनी पर्सन कंसर्न, इसकी सिविल लाइबिलिटी बनती है कि वो डैमेजेस जो हैं, जो भी सामने वाली प्लेंटिफ को जो भी डैमेजेस सफ़र हुए हैं उसको वो एज अ कंपनसेशन दे. इफ़ समवन इज़ एन एम्प्लॉय, अगर कोई एम्प्लॉय है हॉस्पिटल का तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हॉस्पिटल की ही है. कॉजेज हार्म टू पेशेंट बाय एक्टिंग नेग्लिजेंटली. अगर एम्प्लॉय ने कोई नेग्लिजेंट एक्ट किया है उसके लिए भी हॉस्पिटल लायबल होगा. इसके साथ ही हम केस की बात करेंगे. एक मिस्टर एम रमेश रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1975 का केस है, जिसके अंदर ये बोला गया था कि हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ जो है नेग्लिजेंसी के लिए हेल्ड हुई थी फॉर नॉट कीपिंग द बाथरूम क्लीन, जिसकी वजह से एक ऑब्स्टेट्रिक्स का पेशेंट जो है बाथरूम में स्लिप कर गया और वहीं पर उसकी डेथ हो गई. इसके लिए हॉस्पिटल को लायबल माना गया था और देन उन्हें 1 लाख रुपए का कंपनसेशन देना पड़ा था. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, मेडिकल नेग्लिजेंस इन इंडिया. थैंक यू फॉर लिसनिंग.